अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। रियाद सऊदी अरब में 25 लाख के लगभग मुकीम पाकिस्तानियों को अकामा पासपोर्ट तनख्वाह की अदम अदायगी और कफील के नारवा सलूक समेत दर्जनों मसाइल से पाला पड़ता रहता है। अगरचे पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसल खाना अपनी जानिब से इन शिकायत के अजाले के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता है, ताहम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद ज्यादा होने के बायस बहुत से अफराद की सुनवाई नहीं हो पाती। इस सवाल से पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट की जानिब से एक अच्छी खबर दी गई है। रियाज में तैनात पाकिस्तानी सफीर और कौंसल जनरल की जानिब से दूसरी खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। सऊदी अरब में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज बुध 24 फरवरी को रियाज और कौंसल जनरल खालिद मजीद जुमेरात 25 फरवरी को जद्दा में दूसरी मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। नई दिल्ली इलेक्शन कमीशन के जरिए तारीखों का ऐलान के फौरन बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 8 मरहलों में इलेक्शन किसको फायदा पहुंचाने के लिए रखा है। गौरतलब यह है कि 294 सीटों वाली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 27 मार्च, 1 अप्रैल 30 सीट, 6 अप्रैल 31 सीट, 10 अप्रैल 44 सीट, 17 अप्रैल 45 सीट, 22 अप्रैल 43 सीट, 26 अप्रैल 36 सीट, 29 अप्रैल 35 सीट को होगी। मगरबी बंगाल में भी वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। वाज़ेह है कि साल 2011 में तरमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाली सियासत में तारीख रकम कर दी थी। ममता बनर्जी की क़यादत में पार्टी ने 34 साल बाद लेफ्ट की हुकूमत को उखाड़ फेंका और उसके बाद से लेकर अब तक ममता बनर्जी को मुसलसल 2 बार बंगाल की वज़ीर आला बनने का एजाज मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा सकेगी या फिर बंगाल में भगवा लहराएगा। बीजेपी कर रही है 294 में से 200 सीटें जीतने का दावा। वहीं मरकज के इक़्तिदार पर काबिज बीजेपी 2019 लोकसभा इलेक्शन के नताइज को बुनियाद बनाते हुए जोश से लबरेज है। बीजेपी की तरफ से मुसलसल दावा किया जा रहा है कि वो 294 सीटों की असेंबली इंतखाबात में 200 सीटें हासिल करेगी। इसके दरमियान में कई कदावर सियासी लीडरों ने बीजेपी का दामन थामा है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने बैनुल-अक़वामी और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दाएं हाथ के इस जारे बल्लेबाज ने हिंदुस्तान के लिए 57 वनडे मैचेस में 810 रन बनाए। वहीं 22 टी20 मैचेस में उनके नाम 236 रन रहे। यूसुफ पठान ने 2 वनडे सेंचुरी और 3 टेस्ट सेंचुरी भी बनाई। यूसुफ पठान ने 33 वनडे और 13 टी20 विकेट भी अपने नाम किए। उन्होंने जुमे को ट्विटर पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने बेहद ही जज्बाती पैगाम पोस्ट करके अपने मद्दार चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। यूसुफ पठान ने लिखा, मुझे याद है कि जिससे मैंने पहली बार हिंदुस्तान की जर्सी पहनी थी, मैंने ही सिर्फ वो जर्सी नहीं पहनी थी, वो जर्सी मेरी फैमिली, मेरे कोच, दोस्त और पूरे मुल्क ने पहनी थी। मेरा बचपन जिंदगी क्रिकेट के ही इर्द गिर्द बीता। मैं बैनुल-अक़वामी, घरेलू और आईपीएल क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन आज कुछ अलग है। आज कोई आदमी कप या आईपीएल फाइनल नहीं, लेकिन ये उतना ही अहम दिन है। आज बतौर क्रिकेटर मेरे करियर पर मुकम्मल पाबंदी लग रही है। मैं ऑफिशियल तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। सऊदी अरब में फरवरी का महीना शाही खानदान पर बहुत भारी हुआ। इस माह के दौरान मुतादिद सऊदी शहजादियां और शहजादे दुनिया से रुखसत हो गए। इस माह के दौरान 6 से ज्यादा शहजादे और शहजादियां इंतकाल कर गए। अभी पिछली अमवात का सदमा कम न हो पाया था कि एक और शहजादा इंतकाल कर दिया। सऊदी ऐवान शाही के मुताबिक शाही खानदान के मारूफ शहजादे फहद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज सऊद बिन फैसल सऊद इंतकाल कर गए। शहजादा फहद बिन मोहम्मद की नमाज जनाजा आज रियाद शहर में अदा करने के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा में शाही खानदान के अलावा ममलिकत की मुमताज सरकारी और कारोबारी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। ऐवान शाही की जानिब से मरहूम शहजादे की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते शाही खानदान की मारूफ शख्सियत शहजादी बिन फजलुल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इंतकाल फरमा गई थी। इनकी नमाज जनाजा गुज़श्ता मंगल के रोज रियाद शहर में अदा की गई थी। शहजादा अब्दुर्रहमान मुसाद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शहजादी हसदूल की वफात की इत्तला देते हुए बताया कि मरहूम शहजादी की चचाजाद बहन और साली भी थी। शहजादी के वालिद शहजादा हसदूल बिन अब्दुल अजीज बानी मुमलिकत के 32वें बेटे थे, जिनका इंतकाल 29 सितंबर 2012 को जनीवा में हुआ था।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कनाडा के बॉर्डर को दोबारा खोलने के मौके पर अमरीका कोई मनमानी टाइमलाइन नहीं लगाएगा। हम साइंस की पैरवी करने जा रहे हैं, हम हकाइक पर अमल पैरा होंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम सब कोविड से पीछे हटते हुए इस काम को जल्द से और मौसर तरीके से जितनी गहराई में मुमकिन हो सके करें। एक खसूसी इंटरव्यू में सीबीसी के चीफ सियासी नुमाइंदे रोजेरी बॉर्टन को बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर टाइम स्टैंप नहीं लगाना चाहता, हमें इस पेशरफ की पैरवी करनी होगी जो हम सब इस बीमारी से निपटने और लोगों को वैक्सीन लगाने में कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने इस अमल को खत्म करने के वादे के तकरीबन 2 साल बाद कनाडा में वफाकी जेलें अब भी कैदे तन्हाई में इस्तेमाल हो रही हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफिन का कहना है कि कुछ लोगों को इतने लंबे अरसे तक अपनी खोलियों में तन्हा रखा गया है जिससे वो अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद की तारीफ पर पूरा उतरता है। टोरंटो के एक माहिर जर्मनी से मुतालिक माहिर एंथोनी डोप ने इस मुसीबत के मेहमान की मेजबानी पीटर आर्मस्ट्रांग को बताया। किसी भी जदीद जेल तंजीम का एक मकसद ये है कि लोगों को दोबारा मुआशरे में दम किया जाए, उन्हें कैद तन्हाई में रखना ये करना अच्छा तरीका नहीं। डोप ने वफाकी इस्लाहात के अदाद शुमार के इस्तेमाल करते हुए राइज़ यूनिवर्सिटी के माहिर जेम्स फ्रूट के साथ मिलकर इस रिपोर्ट के मुसन्निफ बनाया। उनका कहना था कि नताइज से पता चलता है कि कनाडा किसी और नाम पर तशद्दुद का इर्तिकाब करता है। लाहौर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और विकेट कीपर उमर अकमल पर आदमी सालिसी अदालत ने 12 माह की पाबंदी और 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया। आदमी सालिसी अदालत ने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उमर अकमल की जानिब से दायर करदा अपीलों पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायत 2.44 की एक मरतबा खिलाफवर्जी करने पर उमर अकमल पर पाबंदी आयद कर दी। 20 फरवरी 2020 को मुअत्तली का शिकार होने वाले उमर अकमल अब 42,50,000 रुपए की रकम जमा करवाने के साथ साथ पीसीबी की सिक्योरिटी और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के तय शुदा रिहैब प्रोग्राम पर अमल करके दोबारा मुसाबकती क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। आदमी सालिसी अदालत ने उमर अकमल के 2 मोबाइल फोन्स वापस करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दोनों मोबाइल फोन्स तहकीकात की गर्ज से पीसीबी के सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट की तहवील में है। ऐसे कबल 27 अप्रैल 2020 को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन ने पीसीबी के एंटी करप्शन कोड के तहत 2 मुख्तलिफ मौके पर खिलाफवर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की मुअत्तली आयद की थी। उमर अकमल ने फैसले के खिलाफ अपना अपील का हक इस्तेमाल किया, जिस पर 29 जुलाई 2020 को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर ने हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए साबिक टेस्ट बैट्समैन की नाअहली को 18 माह तक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पीसीबी और उमर अकमल दोनों ने आदमी सालिसी अदालत में अपील दायर की थी, जिस पर फैसला अब आया। पीसीबी ने दोनों चार्जेस पर सजा बढ़ाने और उमर अकमल ने खत्म करवाने पर अपील की। पीसीबी ने एक बार फिर तमाम शुरा को हिदायत की है कि वो एंटी करप्शन से मुतालिक किसी भी वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर एंटी करप्शन के ऑफिस में करें, ताकि हम उन चंद अफराद का मुकम्मल खात्मा कर सकें जो क्रिकेटर्स को आसानी से पैसा कमाने की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। 1 माह तवील जायजे के बाद हेल्थ कनाडा के रेगुलेटर्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका से कोविड-19 वैक्सीन कनाडा में इस्तेमाल होने की मंजूरी दे दी, जो अगले महीनों में मजीद लाखों टीकों लगाने का रास्ता साफ करती है। महकमा के रेगुलेटर्स ने यह नतीजा अखज़ किया कि इस शॉट की अफादियत 62% है और इससे 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम बालगों में इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस फैसले में लिखा गया है कि मजमूई तौर पर हिफाजत के बारे में कोई अहम खदशात नहीं और वैक्सीन को शुरा ने अच्छी तरह बर्दाश्त किया। कनाडा ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 22 मिलियन खुराकों तक रसाई हासिल कर ली है, जिसमें से बेशतर को इस साल के दूसरे और तीसरे हिस्से में पहुंचना है। अवामी खिदमात और खरीदारी की वजीर अनीता आनंद ने कहा कि हुकूमत ने अब इन खुराकों की तेजी से फराहमी के लिए बातचीत करने की कोशिश की है, जब कनाडा में नई ज्यादा मुतादिद कोविड-19 किस्में पकड़ रही है। हेल्थ कनाडा ने सीरम इंस्टीट्यूट के तैयार करदा वैक्सीन को भी इख्तियार दिया, जिसने एस्ट्राजेनेका के साथ शराकत में कंपनी कोविड-19 को हिंदुस्तान में अपनी सहूलियात पर तैयार करने के लिए शराकत की है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो मैसूबा के साथ काम कर रहा है, मजीद कहा कि सीरम से 15 लाख खुराकें आने वाले महीनों में आएंगी। दुनिया के मशहूर एयरलाइन एमिरेट्स ने अपने मुसाफिरों के तिब्बी रिकॉर्ड की तस्दीक का डिजिटल तरीका इख्तियार करने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। कोरोना वायरस के असरात के बाद ये मुआहदा अमारात की जानिब से ट्रैवल इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है।
दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मंजूरशुदा लेबॉर्ट्रीज के आईटी सिस्टम को अमारात एयरलाइन की रिजर्वेशन और चेक इन सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत एयरलाइन अपने मुसाफिरों को कोरोना वायरस से मुतालिक किसी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से मुतालिक मालूमात की तस्दीक कर सकेगी। अमारात एयरलाइन की जानिब से जुमेरात को वाज़ेह किया गया कि इस मंसूबे पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अमारात के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव शेख अहमद बिन सईद मखदूम और दुबई हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल औदुर कुतबी ने इस माहदे पर दस्तखत किए। शेख अहमद मखदूम ने कहा है कि दुबई एयर ट्रांसपोर्ट का मारूफ आलमी मरकज होने के साथ साथ ई गवर्नमेंट सर्विसेज के शोबे में दुनिया की तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतालिक मेडिकल रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक नाफिज करने के लिए अपनी सलाहियतें बरूवेकार लाना बेहतरीन इकदाम है। इससे दुबई एयरपोर्ट पर भी कोरोना इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की तस्दीक मुमकिन हो जाएगी। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।